हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है एमकॉम के कोर्स के लिए। तो आपको सीयूटी पीजी से कोई मतलब नहीं है इलाहाबाद में एडमिशन पाने के लिए, और आपको कोई और एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। इलाहाबाद का खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है जिसका नाम है AUPGAT। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। तो भैया आपको ये एग्जाम देना है, तभी आपका यहाँ पे एमकॉम में एडमिशन हो पाएगा। दोस्तों इलाहाबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो भैया यहाँ का मौका बिल्कुल मत खोना। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप एमकॉम कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको AU से एमकॉम करना है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से अंत देखना। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर की हुई है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ का फॉर्म का डेट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे सीट कितनी है, फीस कितनी है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, और दोस्तों फॉर्म एग्जाम कब होता है, किस मंथ में होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो और आपको एमकॉम करना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम लोग के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों। वहां पे आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सारी अपडेट टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं कि सबसे पहले तो भैया यहाँ का फॉर्म कब आता है। दोस्तों ये 2025 का है, 2025 में आपका फॉर्म कब आया था, 2026 में फॉर्म कब आएगा, 2026 में आपका फॉर्म कब आएगा, तो 25 अप्रैल के आसपास आपका फॉर्म दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2025 का साइड में है, मैंने 2026 का बगल में लगा दिया है। ठीक है, तो आपके फॉर्म दोस्तों कब तक आ जाएंगे, यानी फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ऑनलाइन होगा। ठीक है, कब होगा, 25 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, इससे पहले नहीं इसके बाद में ही होंगे। ठीक है, फिर फॉर्म को आप भैया कब तक भर सकते हो, ठीक है, 16 मई तक फॉर्म को भर सकते हो। डेट एक्सटेंड होती है, परेशान मत हो। ठीक है, डेट 2 से 3 बार एक्सटेंड होती है। फिर दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आपके टेस्ट डेट से आप एक हफ्ता पहले डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है यहाँ का दोस्तों जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है, यानी दोस्तों ड्यूल मोड में होता है। आपके पास में दोस्तों कुछ कोर्सेज इनके ऐसे हैं जिनके ये एग्जाम भैया ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके एग्जाम केवल भैया ऑफलाइन ही होते हैं और जिनके एग्जाम केवल ऑनलाइन ही होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस ये ध्यान रखो कि इनके एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चूज किया हुआ है तो आपको कहाँ कहाँ पे सेंटर मिलेगा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ मिलेगा, या फिर न्यू दिल्ली के अंदर। अगर आपने केवल ऑनलाइन चूज किया हुआ है तो आपको भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम में आपको केवल सेंटर मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इनका वेबसाइट क्या है, फॉर्म कहाँ से भरोगे, ध्यान रखना दोस्तों। AU प्रवेश 2025 यहाँ पे 2026 हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट होगी क्या होगा, AU प्रवेश 2026.cbtexam.in। तो इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को भरना होगा। हर साल दोस्तों 24 23 चेंज होता रहता है, जहां पे आप क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, जो कि अब रेडी भी होना स्टार्ट हो चुकी होगी वेबसाइट। और दोस्तों ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ओके, ये हो गया दोस्तों आपका। फॉर्म भरना कहाँ से, यहाँ से भरना है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मेन वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है, यानी आप मेन वेबसाइट पे जाके भी यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकते हो। तो फॉर्म का भैया हो गया, फॉर्म कब तक आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं कि फॉर्म को भरने में कितना पैसा आपका लगेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो कि जनरल, EWS अभी OBC कैटेगरी हो तो आपको भैया 1000 रुपए के आसपास फॉर्म को भरने को लगेगा। फिर अगर आप भैया SC ST तो 500 रुपये आपका फॉर्म को भरने का लगेगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्म का दोस्तों, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं। अब बहुत दिक्कत की बात क्या है ना दोस्तों, बहुत दिक्कत की बात ये, एक ऐसा समस्या जो कि आपको आएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म को भरने के टाइम पे, क्या आएगा कि भैया यहाँ पे PGAT 1, PGAT 2, ईस्ट 1, ईस्ट 2, ईस्ट 3, बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन। यानी जो बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने जाता है, पहले तो उसको ये समझ में नहीं आता भैया फॉर्म कौन सा भरे। तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगी, वीडियो को ध्यान से देखना। तो भैया AU का जो आपका फॉर्म है वो है PGAT 1 और PGAT 2 के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, यानी PGAT 1 और PGAT 2, PGAT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। अब दोस्तों PGAT 1 के अंदर ईस्ट 1 2 3 है, ईस्ट 4 है, और PGAT 2 के अंदर दोस्तों आपका ईस्ट 5 है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ जाओ। अब आपको देखना है कि आपका जो एग्जाम है वो कौन से ईस्ट में आता है। ठीक है, तो आपका एग्जाम होता है, क्योंकि आगे आपको ना ये सब नहीं बताएगा, कहेगा ईस्ट 4, ईस्ट 5, ईस्ट 6 ऐसे बताएगा, तो आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे समझियो, सबसे पहले यहाँ का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, PGAT 1 और PGAT 2 के अंदर। PGAT 1 के अंदर आपका आता है ईस्ट 1 2 3, फिर आता है ईस्ट 4, फिर PGAT 2 में आता है ईस्ट 5। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे समझियो PGAT 1 के अंदर जो भी दोस्तों आता है उसका ईस्ट 1 2 3 एंड 5 विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। यानी दोस्तों PGAT 1 में जो भी कोर्सेस आपके आते हैं, जिसमें आपका ईस्ट 1 2 3 और 4 हो गया, उसके एग्जाम दोस्तों ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। यानी अगर आपने यहाँ का फॉर्म भरा तो आपका दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है और ऑफलाइन एग्जाम भी हो सकता है। अगर आपने
पीजीटी 2 के ये फॉर्म भरा तो आपका एग्जाम केवल कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में ही होगा। समझ में आ गया ये डिफरेंस दोस्तों, पहले आप समझ गए, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना, वहां परेशान मत होना। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं कि भैया पीजीटी 1 के अंदर जो आपका था लिस्ट 1 में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो भैया पीजीटी 1 के अंदर लिस्ट 1 में आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं, एमए हिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स, एमए एजुकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो भैया ये सारे कोर्सेज आपके हैं लिस्ट 1 के अंदर, पीजीटी 1 के अंदर, लिस्ट 1 के अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों आते हैं लिस्ट 2 के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, यहाँ पे ध्यान दो भैया, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी। फिर लिस्ट 3 में कौन कौन से कोर्सेज हैं, एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस, ये हो गया। अब आपका एमकॉम कहाँ पे है, एमकॉम दोस्तों यहाँ पे लिस्ट 4 के अंदर है, एमकॉम कॉमर्स, यहाँ पे ध्यान दो। सब्जेक्ट कोड आपका 26 है, ये आपका हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आपका जो एग्जाम है, जो आपका एग्जाम का नाम है वो कौन से लिस्ट में आता है, ठीक है। ये दोस्तों हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिस्ट 5 भी यहाँ पे देखियो, ये आपके लिस्ट 5 के कोर्सेज हैं भैया, ठीक है, ओके, ठीक है। मैंने आपको, मुझे एमकॉम का दिखाना था तो मैंने आपको इतना बताना पड़ा मुझे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता वरना, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर ये हो गया। फिर दोस्तों लिस्ट आपका, सॉरी ये आपका लिस्ट, ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, ठीक है, 5 भी हो गया। अब दोस्तों टोटल यहाँ पे एमकॉम की कितनी सीट है, तो दोस्तों क्योंकि ये एमकॉम का वीडियो है तो एमकॉम के यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्या है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अफिलेटेड कॉलेज है, ठीक है। ये आपका मेन कैंपस है, मेन कैंपस में 250 सीट है। सीएमपी भैया 100 सीट है, ठीक है। एडीसी आपका 63 सीट है। आईएसडीसी ईश्वर एंड डिग्री कॉलेज यहाँ पे 88 सीट है, 63 सीट है। दोस्तों टोटल यहाँ पे 564 सीट है भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। मेन कैंपस में केवल आपकी 250 सीट है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, आपका इलाहाबाद का एग्जाम दोगे उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपका बाकी कॉलेज के अंदर भी एडमिशन होगा। आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद एग्जाम देने के बाद में, इनका एग्जाम देने के बाद में आपको जहां भी एडमिशन लेना है इनके वेबसाइट पे जाके अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एग्जाम भाई आपने एयू का दिया हो, बट आपको जहां भी एडमिशन चाहिए इनके वेबसाइट पे जाके अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एयू को छोड़ के, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे इतनी सीट है भैया, अच्छी खासी सीट यहाँ पे दोस्तों है, ठीक है। अब आगे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपको एमकॉम में एडमिशन यहाँ पे चाहिए तो आपको भैया कम से कम बीकॉम, ठीक है, बीएससी ऑनर्स आपका पास होना चाहिए। फॉर एडमिशन टू एमकॉम द कैंडिडेट शुड हैव पास द बीकॉम बीएससी ऑनर्स, आप पास होने चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं नंबर, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है भैया, ठीक है। आपके एग्जाम में आएंगे 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जाम आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा भैया 2 मार्क्स का, ठीक है। टोटल आपके 300 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा 10 मिनट, ठीक है। एग्जाम आपका होगा बाइलिंगुअल, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आगे आते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस दोस्तों यहाँ पे क्या होगा देख लो, ये भैया इलाहाबाद का ऑफिशियल सिलेबस है। तो आएगा स्टैट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस फाइनेंस, कंप्यूटर, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑडिटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजनेस एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स। ये आपका सिलेबस है, यही आपको पढ़ना, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है, ठीक है, ओके। दोस्तों अगर आपने सीयूटी पीजी की तैयारी की है, यहाँ का फॉर्म भर दो, गारंटीड है कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। फिर दोस्तों लोग आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, कट ऑफ भैया कितनी जाती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 150 नंबर के ऊपर है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ये कट ऑफ दोस्तों फर्स्ट कट ऑफ है, ये कट ऑफ नीचे भी आती है, तो मान के चलो कि 120 नंबर से अगर आपका ऊपर है तो मेन कैंपस में एडमिशन कंफर्म है जनरल कैटेगरी का, ठीक है। ओबीसी हो 140 ये दोस्तों ये फर्स्ट कट ऑफ है। सेकंड में और जाती है नीचे, तो आप मानिए तो जो आपका ये सेफ जोन है, एससी का 118, एसटी का 70 और ईडब्ल्यूएस का 128 नंबर, ठीक है। ये आप 20-20 नंबर और डाउन कर लो, ठीक है, आप समझ जाओगे। ये दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है। अब आगे आते हैं कि भैया एग्जाम दोस्तों कब हुआ था पिछले साल, यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका एमकॉम है, 13 जून को एग्जाम हुआ था। कब हुआ था, 13 जून को हुआ था। इससे आप इसके हिसाब से अंदाजा मार सकते हो एग्जाम इसी के आसपास में होता है, ठीक है, ओके। ये हो गया। तो देखो एमकॉम का ऑफलाइन भी हुआ था और ऑनलाइन भी हुआ था, ठीक है। और ऑनलाइन वालों को 130 मिनट दिया गया है, ऑफलाइन वालों को 120 मिनट दिया गया है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों एडमिशन का प्रोसीजर यहाँ पे देख लो, आपका क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये आपके काम का नहीं दोस्तों, ठीक है, ये आपके काम का नहीं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कि भैया एमकॉम में अगर आपको एडमिशन लेना तो आप अपने घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हो। कैसे, हम लोग आपको एमकॉम एंट्रेंस की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाते हैं, जहां पे आपको लाइव इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मीडियम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। आपको लाइव डाउट सेशन ऑन डिमांड, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ऑन डिमांड आपको लाइव सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपका टेस्ट आपको मिलता है, क्लास नोट, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस पेपर आपको दोस्तों नहीं मिलते हैं। यहाँ का हम लोग जो बच्चे एग्जाम देके आते हैं उनके फीडबैक पे क्वेश्चन को अरेंज किए होते हैं, वो आपको देते हैं, ठीक है। फुल सपोर्ट टिल योर एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपका पूरा सपोर्ट किया जाता है, फॉर्म भरने से लेके एडमिशन तक। तो परेशान मत होना, आपको केवल तैयारी करनी है। और जो आपकी फैकल्टी दोस्तों वो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड फैकल्टी है, तो भैया आपको
असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग पढ़ाए हैं, तो आपको डाउट बिल्कुल भी आने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो अगर आपको इलाहाबाद का एमकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो भैया इंतजार मत कीजिए, हम लोग के बैचेस को अभी ज्वाइन कीजिए। मंथन बैच है, यहाँ पे आप कोर्सेज के प्राइस देख रहे हैं, जाइए हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप जाके एयू के अंदर, एयू पीजीटी के अंदर अपने कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, टीम को कॉल कीजिए और बात कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से हम लोग आपको एंट्रेंस को क्वालिफाई करवाएंगे। ठीक है, और दोस्तों हम लोग के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहेगी, और टेलीग्राम चैनल को भी। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।